भगवान राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की और रावण की सेना से भीषण युद्ध करके विजय प्राप्त की थी। 10 दिनों तक चले इस युद्ध में वानर सेना ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। वानर सेना ने युद्ध के दौरान अनुशासन, शौर्य और पराक्रम की मिसाल कायम की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की सेना में कौन कौन से महारथी शामिल थे और उन्हें क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई थी? आइए जानते हैं रामायण काल के योद्धा और उन्हें दी गई जिम्मेदारियों के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलते रहें सबसे पहले। श्री राम के प्रमुख सहयोगी जैसे सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील से तो सभी परिचित हैं। लेकिन वानर सेना में इनके अलावा भी एक से एक महान योद्धा थे जिन्होंने रावण की शक्तिशाली सेना 10 दिनों के अंदर ही धूल चटा दी थी। जानते हैं श्री राम के सेना के प्रमुख वीरों के बारे में। नंबर 1, सुग्रीव। सुग्रीव वानरों के राजा और भगवान श्री राम की सेना के प्रमुख प्रधान थे। 10 लाख से ज्यादा सेना के ये सेनाध्यक्ष थे। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा वृक्ष सेना का प्रबंध किया था। नंबर 2, हनुमान। हनुमान श्री राम की सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। हनुमान जी ने ही सुग्रीव और भगवान श्री राम की मैत्री करवाई थी। जब मेघनाद द्वारा श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश के बंधन में बांध दिया गया था, तब हनुमान जी ही थे जो गरुड़ जी को प्रार्थना करके श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से मुक्त करवाया था। नंबर 3, लक्ष्मण। लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई और प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। लक्ष्मण ने ही इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा था। रामायण में बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और बांध कर लंका ले आया। तब स्वयं ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा था। तब इंद्र मुक्त हुए और लक्ष्मण ने उसका वध किया। इसलिए लक्ष्मण सबसे बड़े योद्धा हुए। नंबर 4, अंगद। अंगद बाली तथा तारा का पुत्र और रावण की लंका को ध्वस्त करने वाली राम सेना का प्रमुख योद्धा था। अंगद रामदूत भी थे। श्री राम ने उनको रावण के पास दूत बनाकर भेजा था। वहां की राजसभा का कोई भी योद्धा उनका पैर तक नहीं हिला सका। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वो जो चाहे वो कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया कि उसे हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। अंगद ने युद्ध में अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने रावण के पुत्र नरांतक और रावण की सेना के प्रमुख योद्धा महापार्श्व का वध किया था। नंबर 5, विभीषण। विभीषण रावण का भाई और प्रमुख सलाहकार थे। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी एवं वरदान में अपने लिए ये मांगा कि वो हमेशा धर्म पथ पर चले। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और उसकी सूचना भगवान श्री राम को दे दी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। नंबर 6, जामवंत जी। जामवंत जी रीछ सेना के सेनापति एवं प्रमुख सलाहकार थे। ये कुशल योद्धा के साथ ही मचान बांधने में और सेना के रहने के लिए कुटिया बनाने में भी कुशल थे। जब वानर सैनिकों का एक दल दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज में निकला, तब उसमें हनुमान, जामवंत जी, अंगद, नल और नील थे। जब वो समुद्र किनारे पहुंचे तब वहां से आगे जाना असंभव था। तब उन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाईं और जिन्हें बचपन में एक श्राप के कारण वो भूल गए थे। जामवंत जी के द्वारा याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियां वापस मिली। तब वो माता सीता को खोजने में सफल रहे। नंबर 7, नल। नल वानर सेना में इंजीनियर थे। समुद्र पर सेतु का निर्माण इनकी ही देखरेख में हुआ था। नंबर 8, नील। नील वानर सेना में सेनापति और इंजीनियर थे। इन्होंने भी सागर पर सेतु निर्माण में प्रमुख योगदान दिया।
नल और नील को ऋषियों ने श्राप दिया था कि वो जिस चीज को छुएंगे वो पानी में नहीं डूबेगी। नंबर 9, द्विविद। द्विविद ये बहुत ही बलवान और शक्तिशाली थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। इनके भाई मैंद ने भी युद्ध में भाग लिया था। नंबर 10, केसरी। केसरी हनुमान जी के पिता और 1 लाख से भी ज्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। केसरी ने शंबासदन नामक राक्षस को मारा था। जब शंबासदन नामक राक्षस पवित्र संतों को लगातार सता रहा था, तब केसरी ने इस राक्षस का सामना किया और उसे अपनी मुट्ठी से जोर से मारा और केसरी आखिरकार उसे मारने में सफल रहे। तो ये थी भगवान श्री राम के महान योद्धाओं की कहानी, जिन्होंने श्री राम और माता सीता को मिलने में अपना योगदान दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञान भरी बातें मिलती रहें।